नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा और पांडुरना का दौरा करेंगे, जिसमें वह 800 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और कई सौगातें छिंदवाड़ा को यहां सीएम आज देने वाले हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये दौरा भी सीएम का काफी ज्यादा अहम है। मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा और पांडुरना जाएंगे और कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यकर्ता है उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह यहां पर देखा जा रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद सीएम का ये कार्यक्रम है, सीएम का ये दौरा है और 800 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो छिंदवाड़ा दौरा है और हनुमान लोक का उद्घाटन भी यहां पर आज मुख्यमंत्री करेंगे। कई मायनों में अगर हम देखें तो ये जो दौरा है, विकास कार्यों की सौगात देने का ये जो दौरा है वो काफी ज्यादा अहम आज होने वाला है। दोनों जिलों को करोड़ों के विकास कार्य की सौगात, जिसमें छिंदवाड़ा और पांडुरना है, इसको आज सीएम देने वाले हैं। छिंदवाड़ा में 506.2 करोड़ के 105 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री यहां पर करने वाले हैं। पुलिस ग्राउंड में जनसभा को सीएम संबोधित भी करेंगे। संबल और पेंशन हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से राशि ट्रांसफर भी करेंगे। तो वहीं चौरई के सिहोरा में सशस्त्र कुंडी यज्ञ में भी सीएम शिरकत करने वाले हैं। और बात करें अलग अलग सेक्टर्स की, अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस प्रकार से सरकार का फोकस है, तो इसको लेकर यहां पर 30.5 करोड़ का पुल और ओवरब्रिज निर्माण का काम भी यहां पर होगा, जिसका आज लोकार्पण यहां पर मुख्यमंत्री करने वाले हैं, जिससे कई सुविधा यहां पर लोगों को होगी। क्योंकि अगर पुल का निर्माण होगा, ओवरब्रिज का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है यातायात सुगम होगा, समय की बचत होगी, व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और कई सारी सुविधा यहां पर लोगों को मिलने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जाम सांवली धाम में कार्यक्रम आज होने वाला है। हनुमान जयंती 2026 का शुभारंभ होगा, हनुमान लोक परियोजना का लोकार्पण होगा और धार्मिक पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में लगातार पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें या धार्मिक नगरी के रूप में अगर हम अलग अलग जिलों को अगर जानने की कोशिश करें तो कई सौगातें इस कड़ी में मिली है। कई लोक परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण यहां पर हुआ है और इसी कड़ी में आज हनुमान लोक परियोजना का लोकार्पण जाम सांवली धाम में मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो आज ये दौरा है मुख्यमंत्री का, छिंदवाड़ा का दौरा है और छिंदवाड़ा जिले को कई विकास कार्यों की सौगात आज मिलने वाली है। और चलिए चर्चा करते हैं, ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे प्रमुख सहयोगी हितकिशोर शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हितकिशोर जी, जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री का दौरा है, जाहिर सी बात है हम देखते आ रहे हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री पहुंच रहा है और जिस प्रकार से बात कही जा रही है विकास कार्यों की सौगात, और सरकार का भी कहीं ना कहीं लक्ष्य है कि कोई एक वर्ग, कोई एक इलाका, कोई एक क्षेत्र ऐसा वंचित ना रहे, योजनाएं और विकास काम नहीं हो। उसी कड़ी में आज छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। समझते हैं कि छिंदवाड़ा और पांडुरना दौरे से इन जिलों के विकास कार्यों को क्या वास्तव में रफ्तार मिलेगी? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि जमीन पर विकास को गति देने वाला ये दौरा है। छिंदवाड़ा और पांडुरना, यहाँ सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट, सड़क हो, पुल हो, प्रशासनिक भवन हो या स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सबसे जुड़े जो काम है वो शुरू हुए हैं, कुछ और कुछ पूरे किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि यह दौरा विकास को वास्तविक रफ्तार देने वाला साबित हो सकता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि जैसा हमने जिक्र किया, कोई एक वर्ग, कोई एक सेक्टर यहां पर वंचित ना हो, कोई एक विकास कार्यों से ना छूटे। और उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो हनुमान लोक परियोजना और जाम सांवली धाम के विकास से क्या मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बन पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने लोग देखे हैं, कई लोग यहां पर बने मध्य प्रदेश में और जाहिर सी बात है पर्यटन को भी बढ़ावा मिला, धार्मिक नगरियों के रूप में भी कई नगरों को यहां पर जाने लगा। देखिए, बिल्कुल अगर हम हनुमान लोक परियोजना और जाम सांवली धाम के विकास की बात कर ले तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर और मजबूत इससे ये होगा। हनुमान जयंती जैसे बड़े आयोजनों के साथ जब आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ते हैं तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। होटल हो, परिवहन हो, छोटे व्यापार हो, सभी को बढ़ावा मिलता है। इसलिए पहल प्रदेश को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा सकती है। ये भी उल्लेखनीय है क्योंकि हम अब तक देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वल्लभ भवन से बैठकर सरकार नहीं चला रहे, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं। आज ही जैसे जो राशि हस्तांतरित होनी, ट्रांसफर होनी है, चाहे हम संबल योजना की बात कर लें, पेंशन जैसी योजनाओं से सीधे खाते में आज
राशि ट्रांसफर होनी है, तो ये काम वल्लभ भवन में बैठकर भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बात का उल्लेख मैं छिंदवाड़ा मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव इसलिए कर रहा हूं कि वो मैदान में हैं। चाहे कैबिनेट की बैठक विभिन्न स्थानों पर करनी हो, खजुराहो हो, नांगलबाड़ी हो, पचमढ़ी हो, ऐसे स्थानों पर जाकर चाहे कैबिनेट की बैठक करनी हो या फिर तमाम योजनाओं की जो राशि ट्रांसफर करनी है हितग्राहियों को, उसे वो मैदान में जाकर अंजाम देते हैं। तो लोगों से बातचीत होती है। पिछले 4 दिन पहले का जो दौरा है वो अपने आप में उदाहरण है कि अचानक सीधी पहुंच गए थे और एक बड़ी कार्रवाई उन्होंने की। जनप्रतिनिधियों से संवाद हुआ, आम जनता से संवाद हुआ। तो आम जनता से सीधे कनेक्ट होने के लिए मुख्यमंत्री इस तरह की कार्य पद्धति अपना रहे हैं। कल वो अपने जन्मदिन पर जहां एक हजारों लोग पार्टी कार्यकर्ता हों चाहे आम लोग हों मुख्यमंत्री निवास में थे, उनसे शुभकामनाएं प्राप्त की और इसके अलावा वो किसान के घर पहुंच गए, खाट पे बैठकर भोजन किया और किसान के हाथ से वो पानी देते भी नजर आया। किसान वो पानी उन्होंने पिया। तो एक सामान्य आदमी से सीधे जुड़ाव का जो प्रयास है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है, ताकि सीधा संवाद हो और विकास जिन लोगों तक पहुंच रहा है उस विकास की बातचीत भी उन लोगों से हो सके। उनकी आवश्यकता क्या है, तो सहज से आमंत्रण पर किसान के घर पहुंच जाते हैं, विकास की बात होती है, बाहर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ये कार्य पद्धति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया जब लोगों के बीच पहुंचते हैं, चाहे वो आम हो या खास हो, तो जो समस्या है उसको समझने में और उसका जो निराकरण हो सकता है, समाधान जो हो सकता है, वो बहुत आसानी से हो सकता है। चाहे हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा की बात कर ले, कानून व्यवस्थाओं की बात कर ले, तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, करोड़ों के विकास कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, क्या ये योजनाएं जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है? स्पेशली अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें या पूरे प्रदेश को भी अगर हम बात कर ले, तो कितना बदलाव इनसे हो सकता है? देखिए, यहाँ 2 बातें उल्लेखनीय हैं। वो छिंदवाड़ा जिला है जो एक समय कमलनाथ का गढ़ माना जाता था। आज की स्थिति में भले ही लोकसभा जो क्षेत्र है वो विवेक साहू वहाँ के सांसद हैं छिंदवाड़ा के, लेकिन विधायकों की बात कर लेते हैं तो संख्या कांग्रेस की ज्यादा है। लेकिन ऐसे में भी इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होना, सीधा फायदा आम जनता को मिलना, ये जो प्रयास है सरकार के, वो निश्चित तौर पर जो सवाल आपने किया है तो इसमें कहा जा सकता है कि बिल्कुल इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन अगर होता है तो इसका सीधा फायदा आम जनता को ही मिलना है। बेहतर सड़क, पुल, आवागमन इससे आसान होगा और जिला अस्पताल और प्रशासनिक भवन जो बनाए जा रहे हैं इससे सेवाएं बेहतर होंगी। साथ ही संबल और पेंशन जैसी जिन योजनाओं का आज सीधा ट्रांसफर मुख्यमंत्री खाते में करने वाले हैं, ये पारदर्शिता की बात है सीधे सीधे, क्योंकि हितग्राही के खाते में सीधा पैसा जाना है। ये जो योजनाएं हैं सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि लोगों की जो रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने की क्षमता इन तमाम सौगातों में है। तो जमीनी स्तर पर काम होगा तो निश्चित तौर पर जनता को लाभ होगा। जी बिल्कुल, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है वो धार्मिक और पर्यटन स्थलों की ओर ज्यादा रुख दे रही है। इससे पहले हमने कैबिनेट की बैठक को भी देखा, आदिवासी अंचल में कैबिनेट हुई और लगातार हम देख रहे हैं कि पर्यटन का क्षेत्र और धार्मिक जो क्षेत्र है उस पर सरकार का फोकस है। क्या समझे इसको, आखिर क्या वजह है इसके लिए कि हम पर्यटन को और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और कितना इससे फायदा प्रदेशवासियों को हो सकता है? देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि धार्मिक क्षेत्रों में जो आस्थावान लोग हैं उनका आना जाना हमेशा से रहा है। चाहे हम ऊंची पहाड़ियों की बात कर लें, चाहे महाकाल यानी उज्जैन की बात कर लें, लेकिन धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का जो मिशन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ उसमें तमाम जो धार्मिक क्षेत्र हैं वो अब पर्यटन की दृष्टि से भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यानी वहाँ सुविधा है, संसाधन है, लोगों का आवागमन आसान हुआ है। इससे न केवल जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ी है बल्कि पर्यटन स्थल को आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास किया है। यानी आस्था का केंद्र बाबा महाकाल का मंदिर था, लेकिन महाकाल लुक बनने के बाद वो एक अलग आवरण में यानी आधुनिकता ओढ़े हुए जो पर्यटन केंद्र होना चाहिए या जो धार्मिक स्थल होना चाहिए वो स्वरूप अब उज्जैन का भी है। वही आज हम जाम सावली की बात कर लें तो हनुमान लोक परियोजना है, वहाँ भी इसी तरह का डेवलपमेंट होना है तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है और
जो आधुनिक दौर में जैसा आज की जनरेशन चाहती है वैसा एक पर्यटन केंद्र, धार्मिक पर्यटन केंद्र भी विकसित हो जाता है। तो इससे रेवेन्यू भी सरकार का बढ़ रहा है और दूसरा जो हमारी कहें कि धार्मिक आस्था है वो आस्था अपनी जगह बनी हुई है, लेकिन आधुनिकता उससे जुड़ते दिख रही है। एक और चीज पर अगर हम यहाँ चर्चा करें तो देखिए, छिंदवाड़ा को लेकर कहा गया कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, कमलनाथ जी लंबे समय से रहे और कई सौगातें, कई विकास उन्होंने यहाँ पर किए हैं, ऐसी बात भी कही गई है। लेकिन उसी बीच हालांकि ठीक है, अभी सत्ता में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, उसके बाद सांसद विधायकों को भी और जो जिलाध्यक्ष उनको भी हमने बदलते हुए देखा। इस बीच मुख्यमंत्री का यह दौरा अगर हम देखें तो कितना सही होगा, दूसरी चीज की कितनी उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिलेगा, और क्या अगर जमीनी स्तर पर हम देखें तो क्या यहाँ पर तब्दीलियां होगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक दल है तो राजनीति होगी, ये बिल्कुल तय बात है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल चाहे चुनावी मंच से संबंधित कार्यक्रम हो या फिर विकास से संबंधित मंचीय कार्यक्रम हो, राजनीति में सत्ता के लिए उसका लाभ लेने का प्रयास हर राजनीतिक दल करता है। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। लंबे समय तक कमलनाथ जी का गढ़ छिंदवाड़ा रहा और लोकसभा क्षेत्र पर मध्य प्रदेश में बहुत सारी सीट पर कांग्रेस काबिज थी। ये बात अलग है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 29 की 29 मध्य प्रदेश की सीटें छिंदवाड़ा समेत अब भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस की जड़ें छिंदवाड़ा क्षेत्र में अब भी मजबूत है। विधायकों की संख्या की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उस लिहाज से चूंकि उस क्षेत्र में बड़े नेता कमलनाथ हैं, वो केंद्रीय मंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए और छिंदवाड़ा के विकास के लिए काम किया है। तो लोगों के जहन में निश्चित तौर पर रहता है कमलनाथ बड़े कद के नेता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की रणनीति पर काम करती है तो ये माना जाए कि विकास अगर पंढुरना को मिल रहा है, विकास अगर छिंदवाड़ा को मिल रहा है और हजारों करोड़ की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारने का प्रयास हो रहा है, तो उसके साथ निश्चित है सियासत है। और सियासत में किसी भी राजनीतिक दल के लिए जायज है कि वो जनता को ये जताएगा भी कि भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा का विकास किया। और वैसे भी मंच पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगाते हैं। तो ऐसे में भाजपा तो यही कहती है कि छिंदवाड़ा का जो असली विकास है वो तो अब हो रहा है, कमलनाथ नहीं कर पाए। तो सर कमलनाथ जब तक केंद्रीय मंत्री रहे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते, छिंदवाड़ा को विकसित करने में, छिंदवाड़ा में चाहे रोड डेवलपमेंट की बात हो चाहे रोजगार की बात हो, उनके एक अलग प्रयास रहे हैं और वो प्रयास उस समय दिखते भी नजर आते थे। अब सत्ता भाजपा की है और सांसद भी वहां विवेक साहू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो जिम्मेदारी भाजपा के कंधे पर आ जाती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां कोई कोर कसर विकास में नहीं छोड़ना चाहती है, ताकि आने वाले अगले चुनाव में चाहे वो निकाय के हों चाहे विधानसभा के हों, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा दौरे पर है और पांडुना का भी दौरा करेंगे, जिसमें वह 800 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और कई सौगातें छिंदवाड़ा को आज यहां पर देने वाले हैं। इसके अलावा सीएम छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और 105 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। और वहीं सीएम संबल और पेंशन योजना के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण भी करेंगे। और इसके अलावा रामनवमी पर जाम सांवली धाम में हनुमान लोक परियोजना का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करेंगे और हनुमान जन्मोत्सव 2026 की शुरुआत का यहां पर औपचारिक रूप से आज शुरुआत होगी। तो ये आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हैं और कई उम्मीदें इस दौरे से मुख्यमंत्री की है। और अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो लोगों में, प्रशासनिक दलों में भी कहीं न कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है और सौगातें भी यहां पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार का कहीं न कहीं जो भाव है, इंटेंशन जो है वो है कि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र प्रदेश में ना बचे जहां पर विकास कार्य ना हो, कोई भी एक वर्ग ना छूटे जिन तक विकास ना पहुंचा हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं, हर एक जिले में पहुंच रहे हैं, हर एक ग्राम में पहुंच रहे हैं, किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, महिलाओं के बीच पहुंच रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर काम अगर होता है तो जाहिर सी बात है जनता के बीच पहुंचता है, आम जनता के बीच पहुंचता है, ग्रामीणों के बीच पहुंचता है। साल 2026 का भी अगर हम जिक्र करें तो किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं और इसी बीच हमने देखा कि मुख्यमंत्री किसानों के बीच भी पहुंच रहे हैं। अपने जन्मदिन को भी उन्होंने सेवा समर्पण का पर्व बनाया और जनता के बीच पहुंचे। चाहे हम सीएम हाउस की बात कर ले, चाहे हम उनके दौरे को लेकर बात
बात कर ले, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे, अभिवादन भी स्वीकार किया और कई सौगातें भी प्रदेशवासियों को दी। और उसी कड़ी में आज छिंदवाड़ा और पांडुर्ना का ये दौरा मुख्यमंत्री का काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जिसमें 800 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का आज लोकार्पण मुख्यमंत्री यहां पर करने वाले हैं और संबल और पेंशन योजना के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता राशि का संगठित से अंतरण भी यहां पर करेंगे। और धार्मिक, अगर हम बात कर ले, धार्मिक क्षेत्रों की बात कर ले, तो यहां पर मुख्यमंत्री जो है वो हम हनुमान लोक परियोजना का लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ यहां आयोजित यज्ञ में भी शामिल होंगे और शामिल होकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी ईश्वर से यहां पर वो करेंगे। तो ये आज सौगातें, अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री का ये दौरा है और करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन। छिंदवाड़ा का दौरा अपने आप में काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिसे कहा जाता है कांग्रेस का गढ़ कहा जा रहा था और उसी गढ़ में आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। राजनीतिक दल की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलते ही रहता है, लेकिन अगर हम बात करें विकासों की, कार्यों की, जनता के बीच की, सौगातों की, तो आज ये सौगातें प्रदेशवासियों को और छिंदवाड़ा वासियों को, पांडुर्ना वासियों को, सौसर वासियों को आज मुख्यमंत्री के द्वारा मिलने वाली है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।